ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात चल रही है कि एलजीबीटी के क्या हक होंगे, संविधान में क्या बातें हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी इस मसले को लेकर कानून है। मेरे पास जो तथ्य उपलब्ध हैं, करीब 5 देशों में समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान, मोरिटानिया, सऊदी अरब, सूडान और यमन। इसके साथ साथ 70 देशों में समलैंगिक संबंधों पर जेल है। रूस में 18 साल से कम उम्र में समलैंगिक संबंधों पर पाबंदी है। इसके साथ साथ शादी का विकल्प भी कई देशों में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के समुदाय से आता है तो शादी का कोलंबिया, जर्मनी, फिनलैंड। इसके साथ साथ शादी जहां पर कानूनी मान्यता है समलैंगिकों को लेकर, वो चीन है, तुर्की है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, इराक है। ये तमाम देश हैं जिनमें इस तरह के हम जो आज अपने देश में चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वहां पर भी चर्चा हुई, वहां पर भी बहस हुई और कानून में कुछ इस तरह के बदलाव आए। आपको क्या लगता है श्रीनिवास, आगे आने वाली स्थिति चाहे वो संविधान के आधार पर या आईपीसी के आधार पर परिवर्तन हो, मांग उठ जा रही है, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, इस तरह की चीजें, लेकिन क्या देश इन चीजों को समझ रहा है? मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है, जो कानून कहता है वो अनैतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं, वहां अप्राकृतिक यौन संबंध की बात कहता है। अगर हम धारा 377 को भूल जाएं, एक धारा और आगे जाएं, एक और धारा आईपीसी में, वो है धारा 375। उसमें यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध करता है तो यह अपराध। लेकिन 2013 में इसी संसद ने अमेंडमेंट लाकर इस चीज पे बदलाव लाया और यह कहता है कि अगर सहमति के साथ चीजें होती हैं तो यह अपराध नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शो करता है, दिखाता है हमें कि आने वाले दिनों में जो धारा 377 है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से रुख था, खुद मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच थी, जो क्रिएटिव थी, तो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जो रुख था उससे ये लगा, कोर्ट ने किसी तरह अगर इंडिकेट नहीं किया तो ये दिखा जरूर कि कोर्ट को ये लगा कि कहीं भूल हो चुकी है हमसे और इसमें हमें फिर से अपने फैसले को देखने की जरूरत है। अगर फैसले को देखने की जरूरत है, इसका मतलब कि कोर्ट, अदालत भी ये सोच रही है कि यहां कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। जो टकराव की बात है वो सीधे सीधे आईपीसी और संविधान, अगर दोनों की मूल भावनाओं को देखें, जहां अगर संविधान हमें मौलिक अधिकार देने की बात करती है, राइट टू डिग्निटी, सबसे बड़ी बात जो है राइट टू डिग्निटी की बात उठ रही है, इनके तरफ से उठाया जा रहा है। अगर संविधान हमें राइट टू डिग्निटी देता है तो वहीं आईपीसी की दूसरी धारा जो है वो हमें पेनलाइज कर रही है। अब इनका यह कहना है कि अगर हाईकोर्ट ने हमें कह दिया कि यह डिक्रिमिनलाइज हो चुका और अब हम खुल के बाहर आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि नहीं वो गलत था, तो अब तो हम खुल के बाहर आ चुके हैं, तो हमें पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो तमाम चीजें। आप सहमत हैं श्रीनिवास की बात? नहीं, देखिए, एक तो यदि आप कहो कि जो होमोसेक्सुअलिटी गलत है, रॉन्ग है, वो एक चीज है, लेकिन उसको क्रिमिनल बनाना और उनको जेल में भेजना, और जब आप क्रिमिनल कन्विक्शन होती है तो आपको कई डिसेबिलिटी आ जाती है, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप पार्लियामेंट में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाओगे, तो कई जो क्रिमिनल है वो बहुत ही बड़ी चीज है। तो जब समाज में अपना आइडियाज चेंज हो रहा है तो इतना जो हो रहा है कि उसको आप क्रिमिनल मत बोलो और जो लोगों को जो करना है वो करने दो। और जैसे आज सिर्फ 200 लोगों के खिलाफ क्राइम का केस चला, लेकिन हमारे पुलिस अथॉरिटीज वगैरह भी काफी करप्ट होते हैं, तो कई जगह वो पैसा उठाते हैं उनसे कि पैसा निकालो वरना तुमको जेल में भेज दूंगा। तो ये मिसयूज भी एक सेक्शन का होता है। तो मेरे हिसाब से आज के जमाने में इसको क्राइम कहना गलत है और ये कंसेंट से हो रहा है। जिसका कंसेंट नहीं है उसको क्राइम होगा, कंसेंट नहीं है। आतिफ साहब, क्राइम कहना गलत है, संविधान विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि ये कहीं ना कहीं अनैतिक शब्द का प्रयोग उसमें नहीं किया गया, ये प्राकृतिक और मैं बिल्कुल मैं मानता हूं उसमें अप्राकृतिक, अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस जो लफ्ज है, मेरा ख्याल में वही है। देखिए, मैं पारीकर जी की बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं, पारीकर जी की बात से। पारीकर जी का कहना यह है कि हम इस बात को इससे ये बात मैं समझ सकता हूं कि हमारे यहां का जो पुलिस प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज जरूर करता होगा, इस धारा का जरूर कहीं ना कहीं मिसयूज करता होगा। और हो सकता है कि हमारे समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं ये बात कि जो भटका हुआ तबका है, जो भटक चुका है, जो तबका
जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो भटक गया है जो तबका, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा मैं इसको बाई बॉर्न नहीं मानता हूं, ये बाई बॉर्न नहीं होता है, बल्कि ये बाद में ये क्रिएट होता है। अभिनव जी क्या वाकई ऐसा है? अभिनव जी, अभिनव जी से पूछते हैं, अभिनव जी से पूछते हैं, अभिनव जी क्या वाकई ऐसा है? उसको एज ए क्रिमिनल ट्रीट करें, वो चाहे कितना अच्छा स्टूडेंट हो, कितना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची हो, और हम उसको एज ए क्रिमिनल ट्रीट करने लगे, वो मेरा मानना है। ये जन्मजात नहीं होता, ये भटका हुआ होता है, ये भटका होता है। अभिनव जी, मैं सबसे पहले तो मैं एक गलत धारणा दूर करती हूँ कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक का मुद्दा है, तो मैं ये गलत धारणा दूर करती हूँ, क्योंकि होमोसेक्सुअल बिहेवियर जो कहा जाता है वो सिर्फ मनुष्यों में नहीं देखा जाता, पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, डॉल्फिन जैसे बड़ी बड़ी मछलियों में भी ये अवेलेबल है। आप गूगल कर सकते हो, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो। पहला मुद्दा प्राकृतिक और अप्राकृतिक का था। जो प्रकृति में है वो सब प्राकृतिक है, जो प्रकृति में नहीं है वो अप्राकृतिक नहीं है। दूसरी चीज है करके, दूसरा चीज है कि ये जन्मजात नहीं है। उस पर कंट्रीज कर रहे हैं जो वो भी गलत कर रहे हैं। आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनेंगे नहीं तो पता कैसे करोगे? आप पता नहीं करोगे तो सच्चाई कैसे बयान करोगे? तो हमने सबने अपने सामने पर्दा लगा दिया है। हम समझते हैं कि हम जो समझते हैं वही सत्य है, वही सत्य है और वही समाज है, पर ये सच्चाई नहीं है। आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है। सत्य मेरा सवाल था, आतिफ साहब जो कह रहे थे ये जन्मजात नहीं होता है, ये भटकाव होता है। ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है कि ये जन्मजात नहीं होता है। ये तथ्य किसी में, मैं अगर कोई होमोसेक्सुअल इंसान के किसी हेटेरोसेक्सुअल इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो वो जो हेटेरोसेक्सुअल इंसान है वो होमोसेक्सुअल नहीं बन जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसका रुझान अपोजिट सेक्स की तरफ है वो अपोजिट सेक्स से ही शादी करेगा। किसी को भी जबरदस्ती तुम सेम सेक्स के प्रति आकर्षित नहीं करवा सकते। सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक ये है प्रोसेस है, जिसमें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इस पूरे प्रोसेस को लेकर। ये सिर्फ सेक्सुअल की बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये पूरे मानसिक है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 377, हम क्यों बात कर रहे हैं ये जानने का कोशिश कीजिए। सेक्शन 377 की हम जब बात कर रहे हैं, इसका वजह से ये है कि अगर दो इंसान जो अपने खुद के मर्जी से एक अच्छा जीवन अपने साथ जीना चाहते हैं, उसको लेकर प्रॉब्लम यह है कि पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और बाकी कानून जो है उसमें दखल देके उनको जो है वो हरेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज रैकेट्स चलते हैं जिसमें एक्सटॉर्शन होता है, पैसे मांगे जाते हैं होमोसेक्सुअल लोगों से, फैमिलीज उनको डिसोन कर लेती है। आप मुझे बताइए, अगर आपके फैमिली ने आपको डिसोन किया होता है 14 साल की उम्र में, तो आज जो आप हो वो नहीं बन पाते। फैमिली सपोर्ट एक बहुत महत्व का मुद्दा है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये इंसान जो है अगर उनको मौका दिया जाए तो वो क्यों नहीं अपना जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इनका रुझान पाश्चात्य वजह से है या और कोई वजह से, तो ये गलत धारणा है। बिकॉज कोई भी इनको होमोसेक्सुअल बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मेरी जिंदगी इतनी कठिन है तो मैं होमोसेक्सुअल कैसे जीऊंगी? क्या जरूरत है मुझे होमोसेक्सुअल करके जीने की? मैं तो हेटेरोसेक्सुअल बनके खुश रह लूंगा। कोई भी इंसान है तो वो नहीं बदल पा रहे, वो अपने आप को वैसे ही मानते हैं, वैसे ही जीना चाहते हैं, इसीलिए तो वो इस तरह के है। देखिए, एक जो विषय है, दो इसमें चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये कि जन्म से अगर कोई भेद है या जन्म से कहीं कोई प्रकृति ने अन्याय किया है या ईश्वर ने अन्याय किया है, तो उसका कहीं कोई उस पर कहीं भी हम लोगों को उस पर बहुत सिंपैथेटिक होना चाहिए और हम लोगों को बहुत खुले विचार उन लोगों के बारे में रखना। जन्म से कोई नहीं होता है। नहीं, सुनिए, जो किन्नर होते हैं वो जन्म से होते हैं। देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं। आप इसको पहले पढ़ के आइए, जब बताइएगा किन्नर के मामले में। और जो मैंने दूसरा, आप मुझे इतना पढ़ाइए मत। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरे में तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर लूं। मेरे को समय दिया है ना बोलने का, आप बीच में मत बोलिए। जो मैंने किन्नर के बारे में कहा, तो उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा या ईश्वर द्वारा कहीं ना कहीं अन्याय है, और उस अन्याय में हम लोगों को उनके प्रति सिंपैथेटिक रवैया रखना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी माइथोलॉजी में होता है कि साहब राहु के कष्ट दूर करने हैं तो किसी किन्नर से क्या नाम उसका दान दे दीजिए। आप वहां तो अपने कष्ट दूर करा रहे हैं राहु से, लेकिन जब किन्नर के अधिकार की बात आएगी या किन्नर के साथ बराबरी का दर्जा बात आएगी या उसके साथ भोजन करने की बात आएगी, तो आप उसमें कहना उसका मुकर जाएंगे, या उसको रोजगार देने की बात आएगी। तो संविधान जो कहता है कि सब बराबर हैं,
दूसरा जो विषय है इसमें यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ स्त्री पुरुष के रूप में पैदा हुए वो अगर इसकी तरफ उन्मुख होते हैं तो उसके लिए सरकार निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम चला सकती है कि उनकी काउंसलिंग की जाए या और चीजें की जाएं। शायद मेरी बात से मेरे मित्र भी सहमत होंगे। तीसरा जो विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए भोजन, भजन और सहवास ये व्यक्ति का नितांत बिल्कुल निजी अनुभव है और ये निजी ही रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम एक प्रजातांत्रिक देश में, बहुत सारे देशों ने लेस्बियंस को और गे को बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, शादी तक कर सकते हैं, बहुत सारे देशों में ये अपराध है। तो लेकिन हमें ये देखना कि हमारा देश किस तरह से स्वस्थ रह सकता हो, शांतिपूर्ण रह सकता हो, किस तरह से हम लोगों को बराबरी का अधिकार दे पाए, ये हमारे देश का विषय है। और हमें अपने देश के विषय में अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है, देश का कानून और देश का संविधान भी ऐसा हो कि आपके मन में, आपके हृदय में कोई कंठा पैदा ना हो। यही कारण है कि दूसरे देशों में भी इस मामले को लेकर इसके मामले में कई सारे कानून हुए, कई सारी चर्चा हुई और वहां पर इस बात को समझा गया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति और अप्रकृति के बीच इस तरह की बातें नजर आती हैं। कहीं ना कहीं चर्चा इस बात को भी लेकर आती है कि अगर ये मौलिक अधिकार है, अगर ये संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है, कानून में इसका जिक्र नहीं है, तो क्या उनमें होना चाहिए? बहस जारी है, 5 जजों की बेंच बन चुकी है। उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला देता है। फिलहाल हम खबरों के सफर को यहीं रोकना चाहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते रहिए बाकी खबरों के लिए समय के साथ।